गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 9 संख्या पद्धति के क्वेश्चन नंबर 14 तक सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन करवा दिया था। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से। एक बात और मैं आपको बता दूं, जो क्लास मैं लेता हूं उस क्लास से संबंधित डेली आपको 5 होमवर्क के क्वेश्चन देता हूं, तो उन 5 होमवर्क के क्वेश्चन जरूर किया कीजिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी और आपकी तैयारी एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाएगी। तो होमवर्क के 5 क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है 11 से भाज्य संख्या है। 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। इन चारों ऑप्शन में आपको चेक करना है कि कौन सी संख्या 11 से भाज्य है। तो सबसे पहले मैं ऑप्शन नंबर ए को चेक करता हूं। ऑप्शन नंबर ए आपका है 1 7 9 2 और 1 2। इस संख्या को चेक करते हैं कि 11 से भाज्य है या नहीं। तो यदि आप इस क्वेश्चन को बेसिक से सॉल्व करते हैं तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको ट्रिक के माध्यम से समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले प्यारे दोस्तों, इन संख्याओं का नंबरिंग कर दीजिए कि कौन सी संख्या किस स्थान पर है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपका पहले नंबर पर आपका 1 है, दूसरे नंबर पर आपका 7 है, तीसरे नंबर पर आपका 9 है, चौथे नंबर पर आपका 2 है, पांचवें नंबर पर आपका 1 है और 6वें नंबर पर आपका 2 है। मैंने क्या किया, इन संख्याओं का नंबरिंग कर दिया। पहले स्थान पर 1, दूसरे स्थान पर 7, ऐसे ही नंबरिंग कर दिया। अब करना क्या है, जो जो संख्याएं विषम स्थान पर है, जो जो संख्याएं विषम स्थान पर है उनको जोड़ लीजिए। तो विषम स्थान पर क्या है, 1 वाला है, 3 वाला है और 5 वाला। तो इन तीनों संख्याओं को जोड़ लीजिए। तो विषम संख्याओं के स्थान पर कौन कौन सी संख्या है, 1 है आपका, फिर आपका 9 है, फिर उसके बाद से क्या है, 1 है। तो विषम संख्याओं के स्थान पर जो संख्या थी उसको मैंने जोड़ लिया। फिर घटा देना है सम संख्याओं के स्थान वाली संख्या को। तो सम संख्याओं के स्थान वाली संख्या क्या है, 7 है, 2 है और 2 है। तो घटा दीजिए। तो 7 प्लस का 2 प्लस का 2। अब घटा दीजिए, 1 और 9 10 और 1 11 और माइनस 7 2 9 2 11। 11 में से 11 को घटाएंगे तो आपको मिलेगा 0। यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए आपका है वह 11 से भाज्य है, क्योंकि इनको मैंने घटाया। विषम संख्याओं के स्थान वाले में से सम संख्याओं के स्थान वाली संख्या को मैंने घटाया तो हमारा 0 आया। 11 से विभाजकता का रूल है कि विषम संख्याओं के स्थान में से सम संख्याओं के स्थान के योग को घटाएंगे तो या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए। या तो 0 आना चाहिए या तो 11। तो हमारा 0 आ गया, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, ये है विभाजकता का रूल कि विषम संख्याओं के स्थान वाली संख्या का योग करिए और माइनस कर दीजिए सम संख्याओं के स्थानों वाली संख्या का योग। तो उनका अंतर देखिए, यदि 0 आता है तो भी 11 से विभाज्य है और यदि 11 आता है तब भी आपका 11 से विभाज्य है। यह रूल होता है। इस पर मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूं तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि कैसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया 9 6 9 4 9 6 9 4 4 4 1 है। आपसे पूछा जाए क्या यह संख्या 11 से भाज्य है, तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आपको विषम संख्याओं के स्थान पर जो संख्या है उसको जोड़ना है। तो सबसे पहले देखिएगा, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। अब करना क्या है, जो विषम संख्याओं के स्थान पर संख्या है उसको जोड़ना है। तो विषम संख्या क्या है, पहला, तीसरा और पांचवा। तो पहले स्थान पर आपका 9 है प्लस तीसरे स्थान पर आपका 9 है प्लस पांचवें स्थान पर आपका 4 है। तो विषम संख्याओं के स्थान पर जो संख्या था उसको जोड़ लिया मैंने। फिर आपको माइनस कर देना है सम संख्याओं के स्थान पर संख्या। तो सम संख्या पर क्या है, 2 है, 4 वाला है और 6 वाला है। तो 6 प्लस का 4 प्लस का 1। तो घटा दीजिए, 6 प्लस का 4 प्लस का 1। अब देखिए 9 दूना 18 और 4 जोड़ेंगे तो 22 आएगा, माइनस का 6 4 10 और 1 11। तो 22 में से 11 घटाएंगे तो 11।
यानी कि यह जो आपकी संख्या है 11 से भाज्य है। तो इस तरीके से आपको 11 से विभाजकता का रूल पूरी तरह से क्लियर समझ में आ गया होगा। आपको करना कुछ नहीं है, विषम संख्याओं के स्थान पर जो संख्या है उसका योग में से सम संख्याओं के स्थान पर जो संख्या है उसके योग को घटा देना है। यदि 0 आए या 11 आए तो वे संख्याएं आपका 11 से भाज्य होंगी। जैसा कि मैंने 0 वाला आपका क्वेश्चन ही था, क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करके बताया और एक मैंने आपको एग्जांपल के रूप में बताया, तो पूरी तरह से क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, दी गई संख्या 6 पे पावर 7 गुणे 35 पे पावर 3 गुणे 11 पे पावर 10 में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। यह क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको अभाज्य संख्याओं की गणना करना है, तो ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको बताया था कि अभाज्य संख्याएं क्या होती। मैंने आपको बताया था कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से विभाज्य हो या तो स्वयं की संख्या से विभाज्य हो। ये मैंने बताया था अभाज्य संख्या कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो या तो 1 से विभाज्य होंगी या स्वयं की संख्या से। तो सबसे पहले जो आपका यह दिया गया है क्वेश्चन, इसको आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना होगा। तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 पर पावर 7। 35 को हम क्या लिख सकते हैं, 35 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 7 पर पावर 3। और ये आपका 11 का गुणनखंड होना ही, तो इसको 11 को ऐसे ही रखना है। अब देखिएगा, जो 2 गुणे 3 पे पावर 7 है, यानी कि जो पावर 7 है 2 का भी है और 3 का भी है, इसको अलग अलग लिख लेते हैं। तो हो जाएगा 2 पे पावर 7 गुणे 3 पे पावर 7। अब जो पावर आपका 3 है वो 5 का भी है 7 का भी है, इसको भी अलग अलग लिख लेते हैं। तो हो जाएगा आपका 5 के पावर 3 गुणे 7 का पावर 3 गुणे 11 पे पावर 10। अब करना कुछ नहीं है, सारे पावर को आपस में जोड़ लेना है, वही आपका आंसर होगा। देखिएगा 7 और 7 14, 14 और 3 17, 17 और 3 कितना होता है 17 और 3 20 और 10 30। यानी कि अभाज्य संख्याओं की जो संख्या होगी वह आपका 30 होगा। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। अब देखते हैं इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है 0 3 4 5 और 8 अंकों से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि 0 3 4 5 और 8 अंकों से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले बड़ी से बड़ी संख्या कैसे बनाएंगे आप इन 5 अंकों से देखिएगा। बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, इन संख्याओं को आपको घटते क्रम में लिख देना है। बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए इन संख्याओं को घटते क्रम में लिख देना है। तो सबसे बड़ी संख्या आपका 8 है, फिर उससे छोटा आपका 5 है, फिर उससे छोटा आपका 4 है, फिर उससे छोटा आपका 3 है, फिर 0 है। यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या लिखने के लिए इन संख्याओं को आपको घटते क्रम में लिख देना है। अब छोटी से छोटी संख्या निकालिए। छोटी से छोटी संख्या, तो छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए इन्हीं संख्याओं को आपको बढ़ते क्रम में, यानी बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए घटते क्रम में और छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए आपको छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए आपको बढ़ते क्रम में लिख देना है। तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटा आपका 0 है, फिर उससे बड़ा आपका 3 है, फिर उससे बड़ा आपका 4 है, फिर 5 है, फिर 8 है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या। बड़ी से बड़ी संख्या के लिए आपको घटते क्रम में लिखना है और बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या के लिए आपको बढ़ते क्रम में लिखना है। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा
क्या यह 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है? यदि मैं यहाँ पर 0 लिखूं या ना लिखूं तो कोई मतलब नहीं लगता है, क्योंकि 0 शुरू में है तो इसको मिटा भी सकता हूं। तो कितने अंक में हो गया? 4 अंक में। तो आपको चाहिए 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो यहाँ पर यदि 0 है तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनाने के लिए करना क्या होगा? आपको 3 को पहले करना होगा, यानी 3 0 4 5 और 8 हो जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। यदि यहाँ पर 0 नहीं होता, कोई संख्या होती तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो जाता, लेकिन यहाँ पर 0 होने की वजह से यह केवल और केवल 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है। तो 5 अंकों की बनाने के लिए क्या करना होगा? आपको 3 को पहले कर लेना होगा और 0 को बाद। अब देखिएगा, इन्हीं 5 संख्याओं का उपयोग करके जो छोटी से छोटी संख्या बनेगी वो आपका 30,458 बनेगा। अब क्या करना है? इन्हीं का अंतर ले लेना है। तो बड़ी से बड़ी संख्या आपका है 8 5 4 3 0 और छोटी से छोटी संख्या आपका है 3 0 4 5 8। इसको आप घटा लीजिए तो 10 में से 8 जाएगा 2, फिर यहाँ 12 में से 5 जाएगा 7, फिर 13 में से 4 जाएगा 9, फिर यहाँ 4, फिर 8 में से 3 जाएगा 5, यानी 54,972 होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। नंबर 18 आपका है, किसी 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 10 है। यदि संख्या में से 18 घटा दिया जाए तो संख्या में इकाई तथा दहाई के अंक उलट जाते हैं, तो संख्या क्या है? 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझिएगा। बोला है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 10 है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि 2 अंकों की संख्या क्या होती है। तो मैं मान लेता हूं, माना कि जो 2 अंकों की संख्या है वो आपका 10x धन y है। मैंने मान लिया 2 अंकों की संख्या आपका 10x धन y है। फिर आगे बोला गया है कि अंकों का योग जो है वह 10 है, यानी x धन y का जो मान है वह आपका 10 है। फिर आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि संख्या में से 18 घटा दिया जाए, तो आपने संख्या इसको माना है, कितना माना है आपने? 10x धन y। बोला है यदि संख्या में से 18 घटा दिया जाए तो 18 घटा दिया जाए तो संख्या में इकाई तथा दहाई के अंक पलट जाते हैं। संख्या में इकाई तथा दहाई के अंक पलट जाते हैं। इसका मतलब यह है कि जो आपका x का गुणांक है y के साथ चला जाएगा और जो y का गुणांक है x के साथ चला जाएगा। तो y का गुणांक 1 है, x के साथ जाएगा तो 1 गुणे x करेंगे x होगा, और जो आपका x का गुणांक 10 है वो y के साथ चला जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 10y। यहां तक आपको क्लियर है। बोला है कि यदि संख्या में से 18 घटा दिया जाता है तो संख्या के इकाई और दहाई के स्थान चेंज हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि जो y का गुणांक है x के साथ चला जाएगा, y का गुणांक 1 है तो x के साथ चला गया, और जो x का गुणांक है वो y के साथ चला गया। अब देखिएगा, यहाँ से 10x में से 1x घटाएंगे तो मिलेगा 9x। यहाँ से देखिएगा y और प्लस का 10y, तो इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 9y और माइनस का 18 बराबर 0। यहाँ से देखिएगा 9 कॉमन है तो मिलेगा x माइनस का y माइनस का 2 बराबर 0। इसको हम लिख सकते हैं x माइनस का y बराबर 2। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 2 और इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करके x और y का मान निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से, समीकरण 1 प्लस 2 से, तो समीकरण 1 आपका है x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10, और समीकरण 2 आपका है x माइनस वाई बराबर 2। जोड़ दीजिए तो x और x जोड़ेंगे तो मिलेगा आपको 2x प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल होगा, 10 और जो जोड़ेंगे तो 12 होगा। तो यहाँ से x का मान आपका कितना आएगा? यहाँ से x का मान आपका आ जाएगा 6। अब x का मान समीकरण 1 या 2 में रख करके y का मान निकाल लीजिए। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x का मान रखना है 6 प्लस का y बराबर 10, यानी कि y बराबर आपको कितना मिल जाएगा? 4।
x का मान आपने निकाल लिया 6 और y का मान 4 निकाल लिया। तो संख्या आपको ज्ञात करना है। संख्या आपने माना है 10x धन y, तो यहाँ पर x और y का मान रख दीजिए। तो देखिएगा 10x का मान आपका है 6 प्लस का y का मान है 4, तो 10 और का 6 में गुणा करेंगे तो 60 और प्लस का 4 जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 64, यानी कि वह संख्या आपकी 64 हो जाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका है, एक दो अंकों की संख्या इस प्रकार की है कि उसके अंकों का गुणक 56 है। जब संख्या में से 9 घटाया जाता है तो अंकों के स्थानों में व्यतिहार हो जाता है संख्या है। 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। यह भी क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ऑप्शन से ही 2 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर दिया गया है उसके अंकों का गुणक 56 है, उसके अंकों का गुणक 56 है, यानी अंकों का गुणक 56 आना चाहिए। तो सबसे पहले इन चारों ऑप्शन को आप देखिएगा 7 का 6 में गुणा करेंगे तो 42 आएगा और 6 का 5 में गुणा करेंगे 30 आएगा। अंकों का गुणक हमको चाहिए 56 और 8 का 7 में गुणा करेंगे तो 56। तो आप देख रहे हैं कि केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी ऐसा ऑप्शन है जिनके अंकों का गुणक कराएंगे तो 56 मिलेगा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको ऑप्शन से ही सॉल्व करना है। तो आप ऑप्शन से मैक्सिमम 2 से 3 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका है, 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। आपको 1 से 100 तक के बीच प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो मैंने प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का फार्मूला बताया था कि यदि 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 के रूप में हो इनफाइनाइट तक, तो इसका फार्मूला होता है n धन 1 डिवाइडेड बाय 2 होता है। यह फार्मूला मैंने पहले ही क्लास में बताया था कि प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पूछ लिया जाए तो आपका फार्मूला होता है n ब्रैकेट में n धन 1 डिवाइडेड बाय 2। अब आपको 1 से 100 तक के बीच में निकालना है तो संख्याओं की संख्या यानी n का मान कितना होगा, n का मान आपका होगा 100। तो सॉल्व कर लीजिए, n का मान 100 ब्रैकेट में 100 धन 1 और डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से 100 को काटेंगे तो 50 मिलेगा। अब 50 गुणे 100 में 1 जोड़ेंगे तो 101 और 100 का 101 का 50 में गुणा करेंगे तो 5050 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपका है, 1 से 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। आपको 1 से 20 तक के बीच सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। जो जो सम संख्याएं 1 से 20 तक के बीच आती हैं तो क्या आपका आता है 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8, ऐसे डॉट 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 लास्ट में क्या आएगा 20 आएगा। क्यों? क्योंकि आपको 1 से 20 के बीच जो सम संख्याएं आती हैं उनका योगफल आपको ज्ञात करना है। तो हमको योगफल ज्ञात करने के लिए देखिएगा यहाँ पर आपको अंतिम पद यानी यल का भी मान पता है, प्रथम पद यानी a का मान 2 भी पता है। यदि हमको n का मान पता चल जाए तो हम योगफल ज्ञात कर सकते हैं। तो n का मान निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है आपका, l बराबर होता है a प्लस का n-1 इंटू का d। l का मान आपका कितना है 20 बराबर a का मान है 2 प्लस का n का मान नहीं पता है तो n-1 और d का मान कितना है 4 में से 2 हटाएंगे तो 2, तो यहाँ पर d का मान 2 हो जाएगा। अब देखिएगा 20 में से 2 हटाएंगे तो मिलेगा 18 बराबर n-1 इंटू का 2, तो 2 से काटिए 18 को तो 9 बार में जाएगा, यानी n-1 बराबर आपको मिलेगा 9। तो n का मान कितना मिल जाएगा, n का मान आपको मिल जाएगा 10। n का मान आपने निकाल लिया 10, n का मान आपने 10 निकाल लिया। अब योगफल याद कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था
यदि प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो तो n पदों का योगफल क्या होता है? आपका योगफल होता है यस बराबर n/2 ब्रैकेट में a धन l। कब? जब अंतिम पद और प्रथम पद दे रखा हो तो आपको योगफल का फार्मूला लगाना है यस बराबर n/2 a + 1। अब n का मान कितना है? n का मान आपने निकाला है 10, तो n का मान आप 10 रख दीजिए डिवाइडेड बाई 2। a का मान आपका है 2 और l का मान आपका है 20। इसी को हल कर लीजिए तो 10 में 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा आपको 5 और 20 और 2 जोड़ेंगे तो 22। अब 22 का गुणा 5 में करेंगे तो 110 मिलेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपका है प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 में अंतर समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में आपने 1 से 20 के बीच जो भी सम संख्याएं आती हैं उनका योगफल निकाला है। क्वेश्चन नंबर 21 में 1 से 20 यानी 1 और 20 के बीच जितनी सम संख्याएं आती हैं उनका योगफल निकाला है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 22 में आपको करना क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 में प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। जैसे 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, फिर 8, फिर डाट 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 कितने पदों तक जाना है? 20 पदों तक जाना है। यानी 20 पदों का योगफल आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान से समझिएगा ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें कौन कौन सी वैल्यू दी गई है। तो a का मान आपका है 2, d का मान आपका कितना है? 4 में से 2 घटाएंगे 2 और 20 पदों तक यानी n का मान भी आपको दे रखा है 20। n का भी मान आपको दे रखा है 20। हमको योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल ज्ञात करने के लिए यदि हमको अंतिम पद का मान पता हो तो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो अंतिम पद ज्ञात करने के लिए आपका फार्मूला होता है l बराबर a प्लस का n-1 इंटू का d। यल है अंतिम पद बराबर होता है प्रथम पद प्लस n-1 इंटू का d। यल का मान हमको निकालना है। a का मान आपका है 2 प्लस का n का मान आपका है 20 माइनस का 1 और d का मान है 2। तो यल बराबर क्या आ जाएगा? 2 प्लस का 20 में से 1 घटाएंगे कितना? 19। 19 का गुणा 2 में करेंगे तो मिलेगा 38। यानी यल का मान आपका कितना आ जाएगा? यल का मान आपका आ गया 40। यल का मान आपने निकाल लिया 40। अब आपको यल का भी मान पता चल गया है, a का भी और n का भी। तो मैंने आपको बताया था यदि आपको अंतिम पद पता हो तो फार्मूला होता है संख्याओं के योगफल का यस बराबर n/2 a प्लस का l। तो रख दीजिए n का मान आपको लेना है 20 बट्टे का 2, a का मान आपका है 2 और l का मान आपने निकाला है 40। इसी को हल कर लीजिए। अब देखिएगा 2 से काटेंगे तो ये 10 बार में जाएगा तो मिलेगा आपको 10 और 40 और 2 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 42। 42 का गुणा 10 में करेंगे तो मिलेगा 420। यानी कि प्रथम 20 सम संख्याओं का जो योगफल होगा वो आपका 420 होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपका है 1 से 21 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? आपको 1 से 21 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहला विषम संख्या आपका 1 होगा, फिर आपका 3 होगा, फिर आपका 5 होगा, फिर 7, ऐसे ही डाट 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 कितना लेना है? लास्ट पद आपको 21 लेना है। बोला गया है 1 से 21 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल आपको ज्ञात करना है। 1 से 21 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको क्या क्या पता है देखिएगा। a का मान आपको पता है 1 है, d का मान आपको पता है 3 में से 1 घटाएंगे 2 और आपको l का भी मान पता है यानी अंतिम पद भी आपको पता है 21। तो यदि आपको n का मान पता चल जाए तो आप विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। तो n का मान निकालने के लिए आपको l बराबर होता है a प्लस का n-1 इंटू का d। l का मान आपको लेना है 21, a का मान आपका है 1 प्लस का n का मान नहीं पता है तो n-1 और d का मान आपने निकाला है 2।
21 में से 1 घटाएंगे तो मिलेगा 20 बराबर आपको n-1 इंटू का 2, 2 से काटेंगे तो 2 दाएं 20, यानी आपको मिलेगा n-1 बराबर 10। तो n का मान आपने कितना निकाल लिया 11, n का मान आपने निकाला 11। अब आप योगफल ज्ञात कर सकते हैं। तो संख्याओं के योगफल का फार्मूला होता है जब अंतिम पद दिया हो n/2 ब्रैकेट में आपका होता है a प्लस का n। तो n का मान आपने निकाला है 11, तो यहाँ पर रख दीजिए 11/2। a का मान आपका है 1 प्लस का l का मान आपका है 21। अब देखिएगा 11/2, 21 में 1 जोड़ेंगे तो मिलेगा आपको 22, 2 से काटिए तो 2 11 22, यानी मिलेगा आपको 11 गुणे 11, 11 का गुणा 11 में करेंगे 121 मिलेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से 1 से 21 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल 121 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपका है प्रथम 21 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24 में ध्यान से समझ लीजिएगा अंतर। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको 1 से 21 के बीच जो भी विषम संख्याएं आती है उनका योगफल ज्ञात करना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 24 में आपको 21 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो ध्यान से समझिएगा। पहला विषम संख्या आपका 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा। कितने पदों तक निकालना है आपको? ऐसे निकालना है 21 पदों तक के संख्याओं का योगफल। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको a का मान पता है 1 और d का मान आपको पता है 3 में से 1 घटाएंगे 2। आपको n का भी मान पता है 21 पदों तक, यानी n का मान आपको पता है 21। यदि हमको l का मान पता चल जाए तो हम योगफल ज्ञात कर सकते हैं। तो l का मान निकालने के लिए फार्मूला होता है l बराबर a प्लस का n-1 इंटू का d। तो l का मान निकालना है, a का मान आपका है 1 प्लस का, n का मान है 21 माइनस का 1 और d का मान है 2। तो यहाँ से आपका 1 प्लस 21 में से 1 घटाएंगे 20 और 20 का गुणा 2 में करेंगे तो 40, यानी जो l का मान आपका कितना आ जाएगा? l का मान 40 और 1 41। l का मान आपने निकाल लिया 41। यहाँ से आपने l का मान निकाल लिया 41। अब संख्याओं का योगफल का फार्मूला आपका पता है। जब आपका l और a दिया हो तो आपका होता है s बराबर n/2 ब्रैकेट में आपका होता है a प्लस का l। तो n का मान आपका है 21/2, a का मान आपका है 1, तो 1 रख दिए प्लस का l का मान आपने निकालना है 41, तो यहाँ पर 41 रख दिया। इसी को सॉल्व कर लीजिए तो 21/2 गुणे 1 और 41 जोड़ेंगे तो 42 मिलेगा। 2 से काटिए 42 को तो 21 बार में जाएगा, तो मिलेगा आपको 21 गुणे का 21, 21 गुणे 21 करेंगे तो 441 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपका है 12,000 प्लस 1,300 प्लस 2/3 बराबर है। क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि 12,000 प्लस का 1,300 प्लस का 2/2 किसके बराबर है, ये आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। सबसे पहले 12,000, तो 12,000 आपका हो जाएगा 12 और 3 0 प्लस का 1,300, तो 13 हो जाएगा 00। अब ध्यान से आपको समझना है 2/2 का मतलब क्या होता है। तो 2/2 का जो मतलब होता है वो 20 होता है। 2 का मतलब 2 होगा और 2/2 का मतलब 10 होगा। तो यानी कि अब इनको जोड़ लेना है, तो ये आपका हो जाएगा 12,000 प्लस का 1,300 और प्लस का 20। तो जोड़िए क्या होगा? 0 0 0 0 मिलेगा। फिर आपका 2 0 2 हो गया और 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका 3 3 और 0 जोड़ेंगे तो 3 होगा। फिर यहाँ पर 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3 होगा और यहाँ पर 1। तो इस तरीके से जो जोड़ इसका होगा वो आपका 13,320। तो देखेंगे ऑप्शन में तो कोई भी ऑप्शन दिया नहीं है। इस तरीके से इसका
ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपका है, उस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका केवां पद 5k+1 है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझिएगा। आपसे बोला गया है कि nवां पद ज्ञात करना है जिसका केवां पद 5k+1 है। तो सबसे पहले आपको समांतर श्रेणी पता होना चाहिए। तो समांतर श्रेणी पता करने के लिए केवां पद 5k+1 है, तो सबसे पहले k1 का मान निकालिए। k1 क्या है आपका प्रथम पद होगा, तो k1 का मान निकालने के लिए k की जगह पर आपको 1 रखना होगा, यानी 5 गुणे 1 धन 1 करेंगे तो मिलेगा आपको 6। फिर आपको k2 का मान निकालना होगा, तो k2 का मान निकालने की करना क्या होगा, k की जगह पर 2 रखना होगा, यानी 5 गुणे 2 प्लस का 1 यानी 11। फिर आप k3 भी निकाल लीजिए, तो k3 का मान निकालने के लिए k की जगह 3 रखना होगा, यानी 5 गुणे 3 धन का 1 यानी कि 16। तो इस तरीके से जो आपकी श्रेणी बनी वो आपका बना 6, 11, 16 डाट डाट डाट। तो इस तरीके से आपको समांतर श्रेणी प्राप्त हो गया। अब आपको nवां पद ज्ञात करना है, तो ध्यान से समझिएगा। इस श्रेणी से a का मान आपका है 6 और d का मान आपका कितना है, d का मान आपका 11 में से 6 घटाएंगे तो 5। तो a और d का मान आपको पता चल गया। आपको निकालना है n पदों का योगफल। तो देखिएगा ध्यान से, n पदों का योगफल, n पदों का योगफल। तो n पदों के योगफल का फार्मूला क्या होता है, n पदों के योगफल का फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n-1 इंटू का d होता है। n पदों के योगफल का फार्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू का d होता है। n पदों का योगफल ज्ञात करना है, यानी n का मान जो होगा वो n ही होगा। तो यहाँ पर आपका n/2 हो जाएगा, ब्रैकेट में 2a का मान आपने निकाला है 6 प्लस का n का मान n ही रहेगा -1 और d का मान आपने निकाला है 5। इसी को हल कर लीजिए, तो यहां से आपका हो जाएगा n/2 2 छक्का 12 प्लस का 5n और माइनस का आपका हो जाएगा 5। अब यहां से देखिएगा n/2 12 में से 5 घटाएंगे तो मिलेगा आपको 7 और ये आपका प्लस का 5n। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए n/2 ब्रैकेट में 5n + 7 होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपका है, यदि किसी समांतर श्रेणी का pवां पद 1/q तथा qवां पद 1/p है तो pq पदों का योग है। 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। यह क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन हर वर्ष आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में इसको समझाऊंगा। सबसे पहले pवां पद 1/q, qवां पद 1/p, आपको p × q पदों का योग ज्ञात करना है। आपने पढ़ रखा है कि nवां पद का फार्मूला होता है a प्लस का n-1 इंटू का d। nवां पद का फार्मूला होता है a प्लस का n-1 इंटू का d। यहाँ पर pवा पद 1/q दे रखा है, तो pवा पद बराबर आपको दे रखा है 1/q। तो pवा पद का सेंस है जहां पर n है वहां पर p यूज करना है। तो देखिएगा pवा पद तो a प्लस n-1 इंटू d होगा, तो a का मान तो a ही रहेगा प्लस pवा पद। जैसे आप nवां पद के लिए n यूज कर रहे थे, वहीं पर pवा पद के लिए n के जगह पर आपको p यूज करेगा -1 इंटू का d। इसका मान 1/q दे रखा है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। देखिएगा nवां पद के लिए n के जगह n यूज कर रहे थे, तो pवां पद के लिए n के जगह आपको p यूज करना है और सारी वैल्यू वैसे ही मैंने रखा है। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1। उसी तरह qवां पद आपका है 1/p, तो qवां पद के लिए n के जगह q यूज करना पड़ेगा, यानी a प्लस का q-1 इंटू का d बराबर आपका हो जाएगा
वन अपान पी। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। यहां तक आपको क्लियर है। अब ध्यान से सॉल्व करते हैं, समझिएगा। अब समीकरण 1 व 2 से आपको ए व डी का मान निकालना है। तो करेंगे क्या, समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस का 2 से। समीकरण 1 आपका है ए प्लस का p माइनस 1 इंटू का d बराबर 1 अपान क्यू, और समीकरण 2 आपका है a प्लस का q माइनस 1 इंटू का d बराबर 1 अपान पी। आपको घटाना है तो माइनस लगा दीजिए, माइनस लगा दीजिए, यहाँ पर माइनस, तो प्लस a माइनस a कैंसिल होगा। अब देखिएगा a प्लस में है, यानी कि p माइनस 1 इंटू के d में से घटाना है आपको q माइनस 1 इंटू का d। अब देखिए 1 अपान क्यू में से 1 अपान पी घटाना है तो 1 अपान क्यू माइनस का 1 अपान पी। अब ध्यान से समझना है। अब देखिए d का गुणा करते हैं तो मिलेगा आपको pd माइनस का d, और इस d का भी गुणा कर दीजिए तो माइनस यहाँ पर कॉमन लेते हैं तो आपका हो जाएगा qd माइनस का d बराबर, इसको हल कर लीजिए तो मिलेगा आपको p माइनस क्यू अपान पी क्यू। ठीक, अब देखिएगा यहाँ से आपको मिलेगा pd माइनस का d, माइनस का मल्टीप्लाई करिए तो माइनस का मिलेगा आपको qd प्लस का d बराबर आपको मिलेगा p माइनस क्यू अपान पी क्यू। ए आपका प्लस डी माइनस डी कैंसिल। अब देखिएगा ध्यान से, आपको मिलेगा pd माइनस का qd बराबर आपको मिलेगा p माइनस क्यू अपान पी क्यू। अब देखिएगा इन दोनों में आपका कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन आपका d है तो मिलेगा आपको p माइनस का q बराबर p माइनस का q अपान का पी क्यू। यहाँ से पी क्यू कैंसिल होगा तो d का मान आपको मिल जाएगा 1 बट्टे पी क्यू। पी क्यू से p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कैंसिल होगा तो आपको d का मान मिल जाएगा 1 बट्टे पी क्यू, यानी d का मान आपने निकाल लिया 1 बट्टे का पी क्यू। यहाँ तक आपको क्लियर है, d का मान आपने निकाल लिया 1 बट्टे पी क्यू। अब d का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख के a का मान निकाल लीजिए तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में, तो d का मान समीकरण 1 में रखते हैं। ध्यान से समझिएगा, a है तो a ही रखना है, प्लस का p तो p माइनस का 1, और d का मान आपको रखना है 1 अपान p इंटू क्यू बराबर है आपका 1 अपान क्यू। मैंने क्या किया, मैंने d का मान 1 अपान पी क्यू समीकरण 1 में रख दिया। ठीक, अब हल कर लीजिए तो 1 प्लस का 1 अपान पी क्यू का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करिए तो होगा आपका p अपान पी क्यू माइनस का 1 अपान पी क्यू बराबर 1 अपान क्यू। अब देखिएगा p से p कैंसिल होगा तो मिलेगा आपको a प्लस का 1 अपान क्यू माइनस का 1 अपान पी क्यू बराबर 1 अपान क्यू। 1 अपान क्यू से 1 अपान क्यू कैंसिल होगा तो a का मान आपको मिल जाएगा 1 अपान पी क्यू। a का भी मान आपने निकाल लिया 1 अपान पी क्यू, और d का भी मान आपने निकाल लिया 1 अपान पी क्यू। अब आपको पी क्यू पदों का योगफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, पी क्यू पदों का योग ज्ञात करना है। तो ज्ञात कर लीजिए तो क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू का d। अब सारी वैल्यू रख दीजिए। n का मान कितना लेना है, पी क्यू पदों का योगफल, यानी n की जगह आपको रखना है पी क्यू डिवाइडेड बाई 2। 2a का मान है 1 अपान पी क्यू प्लस का n का मान कितना लेना है पी क्यू माइनस 1, और d का मान लेना है 1 अपान पी क्यू। इसी को आपको हल कर लेना है। तो ध्यान से आप लोग हल कीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर पी क्यू अपान 2, यहाँ ब्रैकेट में मिलेगा 2 अपान पी क्यू, 1 अपान पी क्यू का पी क्यू माइनस 1 में गुणा करिए तो क्या मिलेगा, पी क्यू अपान पी क्यू माइनस का 1 अपान पी क्यू। ठीक, अब देखिएगा, अब यहां से आप लोग आगे सॉल्व करते हैं। ध्यान से समझिएगा, इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिएगा पी क्यू अपान 2 है तो पी क्यू अपान 2, उसके बाद से 2 अपान पी क्यू में से 1 अपान पी क्यू घटाएंगे, 2 अपान पी क्यू में से 1 अपान पी क्यू घटाएंगे तो मिलेगा आपको 1 अपान पी क्यू। उसके बाद से पी क्यू अपान पी क्यू है तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा केवल और केवल 1। ठीक, अब देखिएगा पी क्यू अपान 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका क्या होगा, आपका होगा पी क्यू अपान 2 पी क्यू,
और प्लस का आपका हो जाएगा पी क्यू अपॉन टू। मैंने क्या किया, मैंने पी क्यू अपॉन टू से पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया, पी क्यू से पी क्यू कैंसिल, तो मिलेगा आपको 1 अपॉन टू प्लस का पी क्यू अपॉन टू। अब इन दोनों व्यंजक में आपका 1/2 कॉमन है तो मिल जाएगा 1 प्लस का पी क्यू, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो इस तरीके से प्यारे दोस्तों यदि आप एक सीक्वेंस से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपका है, एक कक्षा में प्रथम पंक्ति में 45 छात्र, दूसरी पंक्ति में 41 छात्र, तीसरी पंक्ति में 37 छात्र तथा अंतिम पंक्ति में 5 छात्र हैं। कक्षा में पंक्तियों की संख्या क्या है यह आपको ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिएगा। बोला गया एक कक्षा में प्रथम पंक्ति में 45 स्टूडेंट हैं और द्वितीय पंक्ति में यानी कि दूसरी पंक्ति में 41 हैं और तीसरी में 37 हैं और बोला गया है अंतिम पंक्ति में 5 विद्यार्थी हैं। तो पंक्तियों की संख्या आपको ज्ञात करना है, पंक्तियों की संख्या आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रथम पंक्ति में 45 छात्र हैं, द्वितीय पंक्ति में 41 छात्र हैं, तृतीय पंक्ति में 37 छात्र हैं और अंतिम पंक्ति में केवल और केवल 5 छात्र हैं। तो आपको पंक्तियों की संख्या ज्ञात करना है, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर इस श्रेणी में यह आपकी श्रेणी तैयार हो गई। देखिएगा 41 में से 45 घटाएंगे माइनस का 4, 37 में से 41 घटाएंगे माइनस का 4। तो यह जो दी गई श्रेणी है समांतर श्रेणी में है। क्यों? क्योंकि दो संख्याओं के बीच का जो अंतर है वह समान है। तो यहाँ पर ए का मान आपको दे रखा है 45, डी का मान आपका कितना है 41 में से 45 घटाया तो माइनस का 4 है और अंतिम पद भी आपको पता है यानी यल का मान भी पता है आपको 5 है। अब आपको यल का मान चाहिए तो आपको पता है यल बराबर ए प्लस का n माइनस 1 इंटू का डी होता है। यल का मान आपको रखना है 5 बराबर ए का मान लेना है 45 प्लस का n माइनस 1 और डी का मान लेना है माइनस का 4। इसी को हल करिए तो यहाँ पर देखिएगा 5 माइनस का 45 बराबर n माइनस 1 इंटू का माइनस का 4। अब माइनस 45 में से 5 घटाएंगे तो मिलेगा आपको माइनस का 40। माइनस 45 में से 5 घटाएंगे माइनस 40 मिलेगा। ये आपका n माइनस 1 इंटू का माइनस का 4 है, यह माइनस से यह माइनस कैंसिल, यहाँ पर गुणे के रूप में है, गुणे माइनस 4। अब देखिएगा मिलेगा आपको 40 बराबर n माइनस 1 इंटू का 4, 4 से काटिए तो 10 बार में जाएगा यानी n माइनस 1 बराबर आपको मिलेगा 10। तो n का मान आप निकालेंगे तो 11 आएगा, यानी कि पंक्तियों की जो संख्या होगी वो आपका 11 होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों आज की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 28 तक के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन। इस तरीके से आपका चैप्टर नंबर 9 संख्या पद्धति पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। 28 क्वेश्चन दिए थे, मैंने टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा दिया है। और प्यारे दोस्तों इस वीक में यानी कि इस सप्ताह में जितने भी क्लासेस मैंने लिया है टोटल क्लास को एक बार देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा किस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है। 6 क्लास आपका एक सप्ताह में होता है तो 6 क्लास को कल संडे है रिवाइज कीजिएगा और आप बताइएगा कि किस क्वेश्चन में हमको प्रॉब्लम है, तो उसको मैं दोबारा बता दूंगा। एक आपका डाउट सेशन लूंगा तो उसमें मैं टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा दूंगा जिस क्वेश्चन में आपको डाउट रहेगा। तो इस वीक के जितने भी क्लास हुए हैं टोटल क्लास जरूर देखिएगा। तो प्यारे दोस्तों अब जो मैंने आज की क्लास में जो आपको क्वेश्चन बताया उसी से रिलेटेड 5 होमवर्क के क्वेश्चन आपको देता हूँ। प्यारे दोस्तों होमवर्क के 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है 1 से 30 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है प्रथम 30 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है 11 से भाज्य संख्या है। 4 ऑप्शन आपको दे रखा है, आपको चेक करना है कि कौन सी संख्या 11 से भाज्य है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है 1 से 1000 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है
9 पे पावर 6 गुणे 7 पे पावर 8 गुणे 15 पे पावर 7 में कितनी अभाज्य संख्या है। इस तरीके से होमवर्क के यह रहे आपके लिए 5 क्वेश्चन। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे